जय श्री राम। बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ कहूँ, और आज यह वीडियो आप लोगों के सामने डाल इसलिए रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज बागेश्वर धाम के बारे में अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं, जबकि वह अपनी सब कुछ दांव पर लगाकर हिंदू एकता के लिए अकेले लड़े। भले बड़े बड़े बाबा महाराज साधु संत हिंदुत्व की बात करते हों, लेकिन जिस तरह से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 150 किलोमीटर की यात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक रखी, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस यात्रा में शामिल होने का। मैं तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि बाबा बागेश्वर धाम ही अकेले इस धरती पर ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सनातन चेतना को जगाने का काम किया है। आज उनकी उम्र जितने साधु संत, आचार्य, धर्माचार्य अथवा शंकराचार्य हैं, उन सबसे कम है। उनकी उम्र 30-35 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और उस व्यक्ति जो विश्वविख्यात व्यक्ति हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके बारे में जिस तरह से लोगों का एक कभी कभी कुछ गलत शब्द बोल देते हैं, वह असहनीय है। वर्तमान में इसी तरह से एक प्रकरण किसी ने जो है उनके बारे छत्तीसगढ़ में बोल दिया। कोई राजनेता बोलते रहता है, कोई कुछ बोलते रहता है। आप जो भी व्यक्ति है, आप अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपने शिष्यों के साथ चल रहे हैं, वो सरकार से कोई सहयोग नहीं मांगते हैं। हाँ, हम लोग गुरु भाई लोग मिलकर के उनके सहयोग में खड़े रहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा भारत सरकार और तमाम राज्यों की सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि ब्रह्मर्षि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर किसी तरह का आक्षेप यदि कोई लगाएगा तो उसके ऊपर FIR लिखा दी जाएगी, और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो FIR लिखा दूंगा। इसलिए मैं तमाम मीडिया और यूट्यूबर्स तथा अन्य सभी प्राणियों से यह आग्रह करूंगा कि मानवता के नाते हर व्यक्ति अपना काम करता है और अपना अपना लक्ष्य होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक ही तो लक्ष्य है ना, सनातन एकता जिंदाबाद, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। और जब जात पात की करो विदाई, यही तो सरकार का भी उद्देश्य है ना, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तभी तो विकसित होगा ये देश, तभी तो जो है विकसित भारत की बात करेंगे हम सब। इसलिए हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी महाराज के बारे में, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में किसी भी तरह का कोई जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको बदनाम मत किया जाए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप जो भी है XYZ, मैं भी उसमें हो सकता हूँ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ और मेरे काम में मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ये तो कोई नहीं बोलता। जब हमारे ऊपर आती है तो हम दूसरे को नहीं बोलते। तो यही चीज़ दूसरे पर भी लागू होती है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले इस बात को सोचिए कि उनकी जगह आप होते, जिसके पीछे आज जनता जनार्दन ही नहीं, विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं। तो आप लोगों से, केवल अपने भारतवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुजी महाराज के शिष्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसा कुछ कीजिए कि ये जो महाराज जी के ऊपर किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द राज्य सरकार ने FIR लिखें, और उसके FIR को जो है
किसी भी कीमत में, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, राजस्थान की हो, दिल्ली की हो, बिहार की हो, पश्चिम बंगाल की सरकार तो ऐसा करने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ तमाम ऐसे राज्य जो सनातन के प्रेमी हैं, उनके मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह है कि यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की वीडियो चलाता है, किसी भी तरह के उनके ऊपर आरोप झूठे लगाता है, तो उसके खिलाफ जरूर FIR कर दीजिएगा। यही आप सबसे याचना है। भारत माता की जय। जय श्री राम। सत्य सनातन की जय हो। जय बागेश्वर धाम।